गुड मॉर्निंग इंडिया। आज चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जयंती है और हमारे शास्त्री जी कैसे थे इसके कुछ पहलू पर चर्चा करेंगे। वो सीधे साधे आदमी थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उनके पास मात्र 2 सेट कपड़ा था और अगर कपड़ा कहीं फट जाए, कुर्ता कहीं फट जाए तो वो कहते थे ये तो बंडी के नीचे आ जाएगा, इसे कौन देखने वाला है। वो बोलते थे कि हमें शोभा नहीं देता है, हम गरीब देश का प्रधानमंत्री हैं, हमारे भाई बंधु के पास ये भी कपड़ा नहीं है। तो इस उच्च कोटि के विचार उनके थे। एक बार कहीं रेल दुर्घटना हुआ और वो बिना पूछे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए जब वो रेल मिनिस्टर थे। और एक बार कहीं रेल से जा रहे थे, जब टीटी ने देखा शास्त्री जी को तो वो चौंक गया, क्योंकि शास्त्री जी जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। पूछे सर आप यहां? बोला मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब के साथ जा रहा हूं। मिनिस्टर का बच्चा एसी डिब्बे में बैठा हुआ है, यानी उनका लड़का। तो इस तरह के उच्च कोटि के विचार जो कदापि नहीं, इंडिया में क्या अगर पूरे विश्व में देख लिया जाए तो भी नहीं मिलेगा। इस तरह के उच्च कोटि के विचार। एक बार उनका लड़का का प्रमोशन हुआ तो शास्त्री जी ने उनके मैनेजर को बुलाया, बोला सही से बोलिएगा, हमारा लड़का का प्रमोशन हमारे लड़के के बदौलत हुआ है या प्राइम मिनिस्टर के लड़के के बदौलत। तो वो मैनेजर मुस्कुराने लगा, बोला जाइए। और उसके बाद उस कंपनी पर हमारे शास्त्री जी ने जांच बैठवा दिया। तो इस तरह का व्यक्तित्व ना तो मिलेगा और ना मिला है। आज तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे सादगी भरा जीवन उनका है। एक बार जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो देश में अनाज की कमी हो गई, तो अपनी बीवी से बोलते हैं आज खाना मत बनाओ। बीवी ने भी नहीं बनाई और उस दिन उनके यहां खाना नहीं बना और दूसरे दिन खाना बना। वो देखना चाहते थे कि हमारे बच्चे एक दिन भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब ये देख लिए तब शास्त्री जी ने पूरे देश से एक आह्वान किया कि क्यों न हम सप्ताह में एक दिन उपवास करें। तो ऐसे विचार थे हमारे शास्त्री जी के। जब देश में अन्न की कमी हुई तो किसानों को जगाने के लिए शास्त्री जी ने प्राइम मिनिस्टर आवास में ही एक कोने में धान की खेती की और उसमें स्वयं वे हल जोतते हुए नजर आए
और किसानों को आह्वान किए कि मेरे भाई, जितना हो सके जहां भी भूमि है वहां अन्न उपजाओ। पर शास्त्री जी के साथ नाइंसाफी होती थी। जब उनकी तुलना नेहरू जी से होती थी तो बहुत सा नेता मजाक उड़ाते थे। हमारे पत्रकार भाई भी उस समय उनके साथ अच्छा से पेश नहीं आते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शास्त्री जी ने किया था, पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम कोई छोटा सा कर्मचारी हैं। इस तरह से बिहेव किया जा रहा था शास्त्री जी के साथ। उस दिन से शास्त्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शास्त्री जी के कैबिनेट में भी शास्त्री जी के विरोध में एक गुट था, पर उस गुट से भी वे भाईचारा से ही पेश आए और एकदम निर्मल विचार। उन्हीं के शासनकाल में कई एक बार पाकिस्तान ने अटैक किया, पर शास्त्री जी युद्ध टालना चाहते थे। पर देखे कि अब युद्ध नहीं टलेगा, देखे कि अब अगर सोए रहे तो जम्मू कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा। तब शास्त्री जी ने अपने जवान को आदेश दिए और जवानों ने लाहौर तक तिरंगा गाड़ दिया। एकदम लाहौर के काफी नजदीक हम पहुंच गए थे। पाकिस्तान ध्वस्त हो गया, जबकि 3 साल पहले ही हम चाइना से युद्ध में पस्त थे। उसके बाद भी हमने पाकिस्तान को ध्वस्त किया, पर उसके बाद युद्ध विराम हुआ। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत शास्त्री जी को कहा गया कि आप जहां तक अपना झंडा गाड़े हो वहां से पीछे आओ और अपनी सीमा में तक रहो। दोनों देश के प्रधानमंत्री थे। शायद शास्त्री जी को ये बात गवारा नहीं था कि हम जहां तक जीते हैं वहां तक कैसे दे दें। और शास्त्री जी का दम घुटता था। और उसी रात एक अनहोनी हुई। उसी रात एक अनहोनी हुई। शास्त्री जी का दिल का धड़कन बंद हो गया वहीं शिमला समझौता में। और इस तरह देश ने एक महान नेता खो दिया। शास्त्री जी का व्यक्तित्व जैसा व्यक्तित्व इस देश में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं पैदा हुआ है। और एक छोटा सा कार्यकाल, मात्र 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया वो 10 साल के कार्यकाल को भी छोटा कर देता है। उन्होंने ही ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और जब पाकिस्तान पर हम लाहौर के करीब पहुंच गए तो शास्त्री जी की लोकप्रियता तो
काफी बढ़ गई थी। जहां भी शास्त्री जी जाते थे, नारे से गूंज जाती थी धरती। और शास्त्री जी को कम आंकने वाला देख के बौखला जाता था। एकदम सीधे साधे इंसान थे, और सीधे इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आज के अगर नेताओं की बात लें, कोई रेल दुर्घटना हुई और पत्रकार पूछता है कि आप नैतिक जिम्मेदारी लोगे या न लोगे, तो नेताओं का जवाब होता है, इसमें मेरा क्या दोष। अगर दोष भी हो तो भी इस्तीफा देना नहीं चाहता है। पर शास्त्री जी ऐसे थे जो बिना कहे रेल मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिए थे। तो सादगी से भरा जीवन उनका था, और वो अपने आप को मानते थे कि हम गरीब देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा भाई के पास आज भी ना रोटी खाने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए है। हम कैसे अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, इस उच्च कोटि के विचार थे। एक और घटना है, शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए लोन पे एक कार खरीदे, पर उनके मरने के बाद भी लोन का कर्जा चुक नहीं सका। तो स्वयं इंदिरा गांधी ने उनकी पत्नी से रिक्वेस्ट किए थे कि हम इस कार का कर्जा चुका देते हैं, पर वो उनकी पत्नी ने ये बात नहीं मानी। वो लोन का कर्जा शास्त्री जी के पेंशन से चुका। अगर आज शास्त्री जी जैसा नेता पैदा हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। राजनीति का कल्याण हो जाए, जनता का कल्याण हो जाए। शास्त्री जी ऐसे नेता की जरूरत है देश में। पर दुर्भाग्य, बार बार शास्त्री पैदा नहीं होता है, एक ही बार शास्त्री पैदा होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे। धन्यवाद।